तो जैविक विविधता हम बता रहे 5 और डी चल रहा है। 5 में ए बी सी डी, तो डी लास्ट है, इसमें बहुत थोड़ा सा जानकारी करनी है। डी में 5D। तो जैविक विविधता सजीवों में सूक्ष्म जीव हैं, पौधे, जंतु, उनमें वैरायटी है, बहुत तरह की बनावट में अंतर है, विभिन्नताएं उनकी जातियां हैं। तो इस तरह से उनमें विभिन्नता है, उसको जैव विभिन्नता कह रहे हैं। जैव विविधता से हमने इसके पहले बताया क्या क्या लाभ है, भोजन प्राप्त करने के लिए है, बहुत सी दवाइयाँ बनाई, तमाम 7-8 पॉइंट हमने बताया था, इसके पहले हो गया है। अब हम देखें कि जैव विविधता के नष्ट होने की आशंकाएं हैं या उसकी क्षति के क्या कारण है, यहाँ हेडिंग दे दी गई है, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस माने हानि, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। जैव विविधता को बहुत लाभ है, जैव विविधता से तमाम तरह का लाभ है, विभिन्न तरह के पौधे, विभिन्न तरह के जंतु, उनकी वैरायटी, कई जाति में बहुत सी वैरायटीज हैं, इससे हमको लाभ है। लेकिन ये नष्ट हो रहा है, इसके पॉइंट्स एकदम ध्यान से खूब पढ़ना है, पॉइंट्स ही सबसे मेन चीज़ है इसमें। देखो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 7 पॉइंट दिया है, 7। इस 7 पॉइंट एकदम याद करना है। लाइन का मतलब सिस्टमेटिक, कोई जरूरी एक के बाद दूसरा, ये तो हो सकता है 7 होना चाहिए, 7 पॉइंट सिलेबस के अनुसार पूरा। पहला है जमीन उपयोग में परिवर्तन के कारण वास स्थान का नष्ट होना। जमीन का उपयोग हो रहा है, जमीन का उपयोग हो रहा है ना, कृषि के लिए उपयोग हो रहा है, उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए उपयोग हो रहा है, सड़कें रास्ता बनाने के लिए उपयोग हो रहा है, जमीन का उपयोग हो रहा है। तो जब जमीन का उपयोग होगा तो सब कुछ करो, वन जीव हैं, जंगल में प्राणी रहते हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, तमाम तरह के जंगली जीव हैं। तो जंगली जीव, उसका वास स्थान नष्ट होगा और जमीन का उपयोग हम कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा उद्योग लगाना है, शहर से बाहर जाकर के जंगलों को काट करके उद्योग लगा दिया गया, तो अब उससे जमीन में परिवर्तन होगा, तो वास स्थान, हैबिटेट उसका नष्ट होगा। बहुत तरह के जंतु हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे हैं। तो ये जमीन का उपयोग अलग अलग तरीके हम, अब सब लोग जंगल काटे हम और उसमें कुछ कृषि, अब कृषि की भूमि बढ़ नहीं थी। वन तो हमारे बहुत हैं, लेकिन वन कराना बहुत जरूरी, जंगल कराना बहुत जरूरी है। तो कृषि के लिए कुछ हमने भूमि को बढ़ा दिया, कुछ घर मकान बनाने के लिए, आवास के लिए कुछ उस भूमि का उपयोग करने लगे, कुछ उद्योग धंधा, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए उन वनों में जाकर के उद्योग बैठा दिए। बहुत बड़े बड़े रास्ते निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों को, वनों को तोड़ करके, जंगलों को काट करके। और ऐसे आजकल तो अभी वर्तमान में जब टीवी पर देखिए तो जंगलों में आग लग जा रही है, भीषण भीषण आग। ऐसा नहीं भारत के जंगलों में, विश्व के तमाम जंगलों में आग लग जा रही है, धमाधम। और उससे क्या हो रहा है, धीरे 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 जीव का वास स्थान खत्म हो रहा है। जब जीव का वास स्थान खत्म होगा तो संतुलन जो हमारा बनना चाहिए प्रकृति का, वास स्थान खत्म होगा कि नहीं, वास स्थान नष्ट हो जाएगा, जमीन का उपयोग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट में वास स्थान, ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न, उसका यूज हम चेंज कर दिए। अब हमको जीव जंतु के लिए वहाँ आवास ठीक से बना करके उनका संरक्षण करना है, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता उसका संरक्षण, यही 5D है, जैव विविधता उसका संरक्षण। 5D में 2 चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, उसको बचाने के संरक्षण आगे हम बताएंगे अभी इसके बाद कि संरक्षण कैसे होगा। तो वास स्थान नष्ट होगा, वास स्थान को बचाए रखने के लिए, वास स्थान को बचाए, जमीन का गलत उपयोग नहीं करना होगा, जंगलों की कटाई नहीं करें, वो पर रोक लगना चाहिए, तब जाकर वास स्थान सुरक्षित होगा। दूसरा है वन्य जीवन का अनाधिकृत, जिसको अवैध शिकार कहते हैं। अवैध तो होता है वैध तरीके से, कानूनी तरीके से काम करना, एक अवैध शिकार होना यहाँ है। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, पोच करना अवैध तरीके से जंगली जंतुओं का। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा लोग शिकार करने जाते थे, शिकार खेलने जाते थे, बहुत सा तो नष्ट उन्होंने किया जरूर, लेकिन अब धीरे धीरे इन जंगली जीवों की संख्या घटने लगी। बहुत से जंतु ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए, जैसे मैं बता रहा था गिद्ध, हम विलुप्त हो गए। एक हिरन की जाति होती है जो कहते हैं मस्क डियर,
मस्कलिया कस्तूरी मृगा। कस्तूरी मृगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसा कभी उन्होंने लिखा। हमने कहा ना कि जैव विविधता का लिटरेचर पर भी प्रभाव पड़ा। इसके पहले बता रहे थे कि साहित्य पर, कला पर, लाभ में बताए थे, साहित्य और कला पर। तो इस पर कवियों ने लिखा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो इस तरह से पैटर्न बदला, और पैटर्न बदलने से उसका शिकार बदल गया। वैश्विक उष्णता, शिकार जब किए अनाधिकृत शिकार, अवैध शिकार किए, और शिकार करने से जैव विविधता नष्ट नहीं हुई। हिरण का शिकार हो गया, शेर का शिकार हो गया, बाघ का शिकार हो गया, भालू का शिकार हो गया, तमाम तरह के शिकार हो गए। तो शिकार करने से क्या हुआ कि जैव विविधता घटेगी, उसकी कमी आ जाएगी, तो नष्ट होगा। नष्ट होने की आशंकाएं हैं। प्रदूषण, अब देखो प्रदूषण, जैव विविधता को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। तो प्रदूषण के कारण तमाम जैव विविधता नष्ट हो रही है। इस प्रदूषण को कम करना होगा, और कम जब तक नहीं होगा तब तक जैव विविधता को हम बचा नहीं सकते हैं। अब जीवों पर प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तमाम जीव हैं, हर तरह के जीव, वायु का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, मिट्टी का प्रदूषण हो, ये प्रदूषण जो पढ़े आप, इस प्रदूषण के कारण जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, निश्चित नष्ट होगी। तो प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता नष्ट हो रही है। प्रदूषण का अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या हो रहा है? अधिक से अधिक अति दोहन, प्रकृति की चीज़ों, जैसे जल का अति दोहन, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देना, उसमें रासायनिक खादों वगैरह का प्रयोग करके या कीटनाशकों का प्रयोग करके उसको मिट्टी को नष्ट कर देना। वायु में तमाम तरह के हानिकारक गैसों को हम अति दोहन, जैसे हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो अति दोहन, प्रकृति का अति दोहन। अब जल को हम निकाल रहे हैं, तो जल को जब हम निकालेंगे तो अति दोहन हुआ ना। अति दोहन से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को का अति दोहन हमने कर लिया, उससे अधिक से अधिक फसलों को निकालने लगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई, तो उसका प्रभाव पड़ा। उसमें हम पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का तमाम प्रयोग करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि वो प्रकृति की जो प्राकृतिक संपदा हमने बताया था जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, उसको प्राकृतिक, उसका अधिक से अधिक, जैसे कोयला का निकालने लगे जमीन के अंदर से, अधिक पेट्रोल निकालने लगे, डीजल निकालने लगे, इसका अति दोहन हो रहा है। प्रकृति की चीज़ों का अति दोहन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो अति दोहन होगा तो निश्चित रूप से जैव विविधता घटेगी, जैव विविधता को उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, जैव विविधता घटेगी, ये अति दोहन से होगा। पचवा, विदेशी जातियों का प्रवेश जैव विविधता में, जैसे अब देखो विदेशी जातियाँ, एक हाइब्रिड मांगुर मछली है, वो आगे को जो हमारे यहाँ की देशी मांगुर मछलियाँ हैं उनको नष्ट कर देती है। हाइब्रिड मांगुर वो बड़ी बलशाली होती है, तेज वृद्धि उसकी होती है, तो हमारी देशी मछलियाँ नष्ट हो गई। एक लैंटाना कैमारा, एक पौधे की जाति थी, इसमें हमने लिखा होगा लैंटाना कैमारा, जैसे यहाँ लिखा है लैंटाना कैमारा। ये विदेशी फसलों में इतना तेज बढ़ेगा कि जो हमारे यहाँ की फसलें हैं उनको पूरा विनाश उसका करेगा। तो जो हमारी वैरायटी, जो हमारी जैव विविधता है, ये विदेशी जातियाँ, एक्सोटिक विदेशी जातियाँ जो आ रही हैं वो प्रवेश कर गई। जैसे जलकुंभी, हमारे यहाँ कहीं नहीं पौधा तालाब में आ रहा है, अब जलकुंभी आ गई, इतना तेज फैली, उस तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं से लेकर के और जो शैवाल वगैरह ओरिजिनल जहाँ जो यहाँ की स्थानीय जातियाँ, उसको नष्ट कर देगी। यहाँ हाइब्रिड मांगुर हमने लिख दिया, देसी मांगुर को नष्ट कर रही है। कैमारा, लैंटाना कैमारा जो है, ये नाम एक नाम देना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लैंटाना है, जलकुंभी है, हाइब्रिड मांगुर है, ये देशी। अच्छा, वो क्या करते हैं कि अपने साथ बीमारियाँ भी लेके आती हैं, अपने साथ रोग बीमारियाँ भी लेकर के आती हैं, और ये बीमारियाँ लोकल जो स्थानीय जातियाँ उनमें फैलाती हैं, और जैसे स्थानीय जातियाँ, बहुत सी जातियाँ विलुप्त भी हो गई, बहुत सी वैरायटी विलुप्त भी हो गई उन विदेशी जातियों के आ जाने से। इस तरह से विदेशी जातियों का प्रयोग। सतवां प्राकृतिक आपदा, आपदा में उसको प्रकोप कहते हैं, जिसे नहीं कहते प्राकृतिक प्रकोप से ये घटना घट गई। अच्छा, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, जैसे
अब जैसे हमने कहा प्राकृतिक प्रकोप जंगल का प्राकृतिक प्रकोप ना है, अपने से घर से आग लग गई अब जब जंगल जब जलेगा तो उसमें जंगली जीव जल के भस्म हो जाएंगे। अरे हेलीकॉप्टर वगैरह से जल बहुत जगह गिराया जा रहा है। अब प्राकृतिक प्रकोप है, बाढ़ आ गई भीषण। अब देखो काजीरंगा मैं देख रहा था आसाम में काजीरंगा पार्क है, जिसको आगे मैं बताऊँगा, इसमें नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ गैंडा एक सिंह वाला नाक पर गैंडा वहाँ बहुत रखा गया है। तो गैंडा वहाँ बहुत से गैंडे के बच्चे उसमें मर गए बाढ़ में। अब उनके रहने पूरा जो काजीरंगा पार्क है उसमें बाढ़ का पानी, बाढ़ विभीषिका आ गई, सुनामी आ रही है। बहुत से ये प्राकृतिक प्रकोप, प्रकृति के द्वारा आदमी ने कुछ करा, स्वतः प्रकृति में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो उन जीवों को, हमारी जैव विविधता को नष्ट कर डालती हैं। और जंगल में हजारों प्रकार के पेड़ वृक्ष हैं, औषधि पेड़ हैं, फर्नीचर वाली कीमती लकड़ियां हैं, चंदन के पेड़ हैं, ये सब हैं। और उसमें आग लगी, पूरा वन जल गया, तो एक विविधता हमारी जंगल की पूरी खत्म हो गई। और केवल जंगल के पेड़ ही नहीं खत्म हुए, और उसमें शेर, बाघ, चीता, भालू, अरे तरह तरह के बंदर वगैरह तमाम वैराइटीज़ के हैं जातियाँ, वो सब नष्ट हो जाएंगी। इस तरह से विविधता को नष्ट करने के लिए ये प्राकृतिक आपदा, बहुत बड़ा विनाश। एक बार तो सुनामी आई थी, आपने पहले सुना है। एक बार भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी, गैस कांड हुआ था। भोपाल का गैस कांड आज भी लोगों के दिमाग में, कई लाख लोग मरे थे, उसमें पशु पक्षी, वहाँ पूरा उस गैस से। तो एक प्राकृतिक प्रकोप, वो तो आर्टिफिशियल गैस प्लांट था, ऐसा हम नहीं कहेंगे, कृत्रिम गैस प्लांट बनाया गया था मानव के द्वारा। ये प्राकृतिक बाढ़ विभीषिका है, भूकंप आ रहा है, तमाम तरह के सूखा पड़ जा रहा है, दराट हो गया, सूखा, विराट सूखा पड़ गया, तमाम जातियाँ मर गई, सूख गया, जल ही नहीं मिला, जलीय जंतु छटपटा करके मर गए, नहीं बचा कुछ। ये विविधता को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक प्रकोप सब बहुत बड़ा कारण होता है। देखो यहाँ दिया गया है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे हमने दिया बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी का विस्फोट, इकोसिस्टम को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार 7 पॉइंट जो जैव विविधता को की हानि, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, इस 7 पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आप बहुत जरूरी है जानना। अब ये थोड़ी सी बात, जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन बहुत ही फेमस जगह है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, आपने पढ़ा होगा। तो सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ पढ़ना है। सुंदरबन का पर्यावरण कैसा है, सुंदरबन की वातावरणीय या पर्यावरणीय, दोनों सब लिख सकते हो आप। पर्यावरणीय, वातावरण पर्यावरण का ही है। समस्याएं, प्रॉब्लम्स यहाँ है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन, इन्वायरमेंट है, वातावरण का मतलब इन्वायरमेंटल लिखते हैं इंग्लिश में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन। देखो दक्षिण 24 परगना में सुंदरबन है, ये पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बहुत बड़ी सेंचुरी के रूप में माना जाता था, सेंचुरी भी आगे हम पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर का आगे वाला हिस्सा आ रहा है। अभय वन या अभयारण्य, अभी जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है। सुंदरबन का डेटा पूरा एकदम समुद्र के किनारे बहुत दूर तक। इसका अधिकांश हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है, और पश्चिम बंगाल में इसका कुछ हिस्सा है। अब देखो यहाँ है पहला यहाँ है शहरीकरण के लिए मैंग्रोव का विनाश। देखो यहाँ भी हेडिंग खूब याद करना है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए मैंग्रोव का विनाश। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव फॉर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। मैंग्रोव में, मैंग्रोव का मतलब नमकीन मिट्टी में होने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष।
उसको मैंग्रोव पौधा कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियाँ कही जाती हैं। जो नमकीन मिट्टी के पेड़ हैं, तो सुंदरी का पेड़ एडाप्टेशन में अंकुरण में आपने पढ़ा, जिसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, तो सुंदरी के पेड़ का उसका नाम सुंदरबन है। बड़ी अच्छी जगह है। तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पर्यटक वहाँ बहुत ज़्यादा देखने के लिए। तो मैंग्रोव जो वहाँ के स्थानीय वृक्ष हैं, मैंग्रोव माने जो उस मिट्टी में होते हैं, नारियल वगैरह जिसको अधिक हो रहा है, सुंदरी के पेड़ हो रहे हैं, और बहुत सारे ग्रान वगैरह बहुत सारे पेड़ हैं जो वृक्ष नमकीन मिट्टी के पेड़ हैं, उनको काटा जा रहा है। बहुत तेज़ कटाई उसकी हो रही है, इसलिए शहर बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, बहुत बड़े रेस्टोरेंट बनाने के लिए, तमाम तरह का ये सुविधा करने के लिए वहाँ पर लोग पर्यटक आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए ये सब शहरीकरण, उसका अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। तो धीरे धीरे मैंग्रोव विनाश हो रहा है। सुंदरबन की एक समस्या हो गई ना, पहली समस्या। दूसरा है कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि एग्रीकल्चर, दूसरी समस्या। क्या समस्या है? अब वहाँ तरह की जो फसलें होती हैं, वो फसलें जो हैं धीरे धीरे एग्रीकल्चर वहाँ का कम हो रहा है। अब का तो शहरीकरण जब होगा तो कृषि में कमी आएगी, क्योंकि मिट्टी नमकीन है, वहाँ की मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी अपेक्षाकृत और जगह की अपेक्षा कम होगी ना, क्योंकि नमक मात्रा ज़्यादा होगी। तो वहाँ की समस्या एक है कि वहाँ की जो दलहन तेलहन जो भी फसलें हम उगा रहे हैं, वहाँ के लोग उगा रहे हैं, वो धीरे धीरे कृषि में कमी आ रही है। कृषि एग्रीकल्चर, तो उस सब खाद्य चीज़ें जो है बाहर से मंगानी पड़ेगी, तो कृषि में कमी आ रही है। दूसरी समस्या है कृषि में कमी, दूसरी समस्या। तीसरा है स्वच्छ जल की कमी। तीसरा पॉइंट है स्वच्छ जल की कमी। स्वच्छ जल की कमी हो गई। स्वच्छ जल जिसको मीठा जल कह रहे हैं, नमकीन मिट्टी है, नमकीन पानी है, पीने की पानी की सुंदरबन में बड़ी समस्या है। आसपास के लोग जो हैं शुद्ध पानी नहीं, वहाँ की समस्या है। प्रॉब्लम सब यहाँ केवल प्रॉब्लम जानना है, और इसकी हेडिंग पूरा एकदम जैसे जैसे हेडिंग बता रहे हैं, पूरी हेडिंग को एकदम याद कर जाओगे। शहरीकरण के लिए मैंग्रोव का विनाश हो रहा है, ये सुंदरबन की बहुत बड़ी समस्या हो गई। और मैंग्रोव जब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ की जलवायु बदल जाएगी, जीव जंतु जो उस पर आधारित हो नष्ट होने लगेगी। कृषि की भूमि जो है कम हो रही है, क्योंकि शहरीकरण जब होगा, घर मकान बनेंगे, तो कृषि योग्य भूमि, उसमें उपज वहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वहाँ की समस्या है ना, प्रॉब्लम हमको दिखाना है। तो ठीक से फसलें वहाँ उगाई नहीं जा पा रही हैं, जिससे भोजन की समस्या लोगों के सामने आएगी। कृषि योग्य भूमि, स्वच्छ जल की कमी है, क्योंकि जल और वायु शुद्ध रहनी चाहिए, बार बार बताया जा रहा है। तो जब मीठा पानी पीने का पानी कम मिलेगा, तो लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। मिट्टी में नमक की मात्रा रहेगी, मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा रहेगी, मिट्टी में और अन्य खनिज पदार्थ मिलेंगे, जिससे शरीर को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये तीसरी समस्या होगी, स्वच्छ जल की कमी। अब चौथी समस्या देखो, वास स्थान का विनाश। चौथी समस्या, वास स्थान का विनाश। वास स्थान, हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। देखो, वास स्थान, आवास, विनाश या क्षति भी लिख सकते हो, क्षति। सुंदरबन में बहुत बड़ी समस्या है। वास स्थान जो सजीव हैं उनके रहने की जगह को वास स्थान, हैबिटेट हम कह रहे हैं। मनुष्य रह रहा है, मनुष्य वहाँ घर मकान बना रहा है, ठीक है, लेकिन और जो जीव जो सुंदर वन है, वन के क्षेत्र में वन्य प्राणी रहने चाहिए। उन वन्य प्राणियों का जब औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, कृषि के लिए लोग साफ करेंगे वनों को, तो धीरे धीरे वास स्थानों का डिस्टर्ब होगा, वास स्थान का विनाश होगा। और वास स्थान ठीक नहीं होने से जीवों का संतुलन जो प्रकृति में बनना चाहिए, पारिस्थितिक संतुलन, इकोसिस्टम का संतुलन, वह उसका बैलेंस, उसका संतुलन बिगड़ेगा, जिससे प्रकृति में बहुत सारी असुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। वास स्थान का विनाश होगा। प्रदूषण, ये तो बहुत बड़ी समस्या हर में है। जितनी समस्या है, सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या है। और प्रदूषण में यहाँ क्या देना होगा? पोल्यूशन,
हल्दिया बंदरगाह है, रिफाइनरी वगैरह है, वहाँ से जो उसके कचरे वगैरह हैं, तेल वगैरह बह करके रिफाइनरी का नदी के माध्यम से यहाँ इस जल में आ रहे हैं। समुद्र का जल समुद्र के किनारे है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ डेल्टा बनता है, तो उसमें सब अब पास में हल्दिया बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ का जो केमिकल सब बह करके पानी के माध्यम से इस जल को प्रदूषित कर रहा है। और जलीय जीव या सुंदरबन का जो सबसे फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर, ये प्रदूषण का भाई, पानी पीने जब जंतु है तो जल पीने के लिए जाएगा नदियों में, और नदियाँ जब प्रदूषित होगी तो वो जीव जंतु पर उसका उस पानी का प्रभाव पड़ेगा। अब प्रदूषण फैल रहा है, वनों की कटाई होगी तो वनों से आसपास वायु का भी प्रदूषण होगा। लैंड का यूज ठीक से नहीं होने पर उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी तो मिट्टी का प्रदूषण होगा। इस तरह से प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ डाल रहा है। लेकिन जल प्रदूषित हो रहा है, विभिन्न नदियों से जो कचरे आ रहे हैं इस पानी में मिल रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है, अभी जो लोग देखने अभी वर्तमान में आए, ये तो हम किताब के माध्यम से आपको पॉइंट बता रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ का पानी बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। ये प्रदूषण का प्रभाव, ये पर्यावरण की समस्या है सुंदर बिल्ली, ये प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खाद्य एवं खादक का असंतुलन, ये 6वां पॉइंट है। खाद्य एवं खादक का असंतुलन, डिसबैलेंस है असंतुलन। देखो यहाँ लिखा डिसबैलेंस इन प्रे माने शिकार, प्रीडेटर नंबर, प्रे और प्रीडेटर नंबर। जैसे बाघ शेर शिकार कर रहा है हिरन का, सपोज करो, तो हिरन प्रे है और प्रीडेटर है, एक की संख्या में। अच्छा, हिरन क्या कर रहा है, वह वहाँ की घासों को, वहाँ के हरे पौधों को खा रहा है, क्योंकि तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा हिरन। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो घासों को या हरे पौधों को खाएगा, पत्तियों को खाएगा, वो कम हो रही है पर्यावरण की समस्या के कारण, प्रदूषण के कारण या अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण, जो पॉइंट हमने बताया। तो फिर हिरन की संख्या भी कम होगी। जब हिरन की संख्या कम होगी तो बाघ से जो उसको खा के जी रहे हैं, और उनमें एक तरह का संघर्ष, जो डार्विन का सिद्धांत यहाँ कह रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, तो संख्या में डिसबैलेंस होने लगेगा, असंतुलन पैदा होगा, जो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को ठीक रखने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उसकी बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण की है, वहाँ के वातावरण की, सुंदरबन के वातावरण की समस्या है कि असंतुलन हो रहा है। शिकार और शिकार करने वाला, खाने वाला, खादक और खाद्य, यहाँ दो चीज़ें, खाद्य वाले जो भोजन खाते हैं, और खादक जो खाने वाला है, प्रे और प्रीडेटर। इस तरह से दोनों का असंतुलन हो रहा है। ये सुंदरबन की बहुत बड़ी समस्या है, ये 6वीं समस्या है। 7वीं है, यहाँ है बढ़ते समुद्र जल या समुद्र जल के स्तर में वृद्धि का द्वीपों का सागर। द्वीप हैं, सागर का किनारा है, छोटे छोटे सुंदर वन भी एक द्वीप ही कहा जाता है। द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थल, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो बहुत से द्वीप ऐसे हैं कि सागर के जल स्तर में वृद्धि कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग। वहाँ हमने पहले दिया था कि जब बता रहे वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव हो रहा है, माने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें हरित गृह गैसें कहलाती हैं, जो वायुमंडल में ऊपर जाकर के एक स्तर बनाते हैं, जिससे हरित गृह प्रभाव। इसके पहले प्रदूषण, वायु प्रदूषण हमने बताया था, और उससे अम्लीय वर्षा भी हो रही है, एसिड रेन। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, तो जो माने पर्वत की चोटियों, पहाड़ों की चोटियों को बर्फ है जमी हुई, ध्रुवीय प्रदेशों की, वो बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघल रही तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर जल्दी बढ़ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। सागर है, सागर महासागर, तमाम नदियाँ सागर में मिलती हैं, लेकिन उसका जल स्तर प्राय गंभीर है। सागर जैसा गंभीरता, सागर जैसी गहराई लाओ। कवियों ने लिखा प्रकृति को देख करके कि मन में सागर की तरह से गहराई होनी चाहिए,
सागर शांत रहता है, किनारे पर लहर होती है, बीच में शांत रहता है, किनारे थोड़ी सी लहर आती है। तो धीरे धीरे जब उसका जल स्तर कब बढ़ेगा, जब बर्फ पिघलेगी। और बर्फ कब पिघलेगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सोच लो, वैश्विक उष्णता होगी, तो वैश्विक उष्णता से वो बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ पिघल करके नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो उसके किनारे, समुद्र के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें लोगों का निवास स्थान लोग रह रहे हैं, समुद्र में डूब जाएंगे। और ऐसा अनुमान, ये तो सुंदरबन की समस्या हम बता रहे हैं, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि बहुत से द्वीप विश्व में भी, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, जल से घिरे हुए बहुत सारे कंट्री विश्व में मिलेंगे। ऐसी आशंकाएं की जा रही हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया, अगर वृक्षारोपण अधिक से अधिक नहीं किया गया, वातावरण की समस्याएं ऐसे ही गंभीर होती रही, प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा, तो द्वीप चलो डूब जाएंगे। यहाँ द्वीप दे रहा है, देखो द्वीप दे रहा है, क्या है, सबमर्जेंस में डूबना ऑफ आइसलैंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल, सी का लेवल, समुद्र का स्तर जब राइज करेगा, बढ़ेगा, तो जो द्वीप हैं वो जल में, जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए गंगा सागर जो हम लोग जाते हैं वो द्वीप ही है। मैं तो गया हूँ वहाँ गंगा सागर, चारों तरफ से लंच के बाद प्लेन से आता है, आप हेलीकॉप्टर से जाके लैंड कर सकते हो उस द्वीप पर, नहीं तो चारों तरफ से आप आओगे तो लंच के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से ही उस सागर द्वीप आप जाओगे। अब जाओगे तो लगेगा कि हम ज़मीन पर हैं, और ज़मीन पर खैर हैं, ऐसा नहीं तो ज़मीन ही रहती है, वहाँ खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, तमाम पशु हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक द्वीप हमने और देखा, रामेश्वरम, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा द्वीप है, जहाँ शंकर जी का शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, तो वो भी द्वीप है, चारों तरफ समुद्र घिरा हुआ है। तो बहुत से द्वीप ऐसे हैं। तो ये द्वीप क्या होंगे, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ना, तो ये द्वीप सबमर्ज कर जाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे, पूरा पूरा कई लाख की आबादी, पशु पक्षी जितने हैं सब उसमें डूब करके मर जाएंगे। तो इस तरह से, जैसे एक द्वीप का नाम हमने लिख दिया है भागदुआ द्वीप। भागदुआ द्वीप जो है, इसका 16.1% हिस्सा जल में डूब गया है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ कृषि और मत्स्य पालन, जो मछली फिशरी को पालने वाले लोग हैं, तो कृषि करने वाले और मत्स्य पालन, अगर सागर का जल स्तर बढ़ा, कब बढ़ेगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक उष्णता बढ़ेगी, तो पहाड़ों पर जमी बर्फ, ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुव प्रदेश में जो बर्फ जमी है वो बर्फ पिघलेगी, इतना तेजी से जल स्तर बढ़ेगा कि द्वीप जब डूब जाएंगे, वहाँ कृषि की समस्या, मत्स्य पालन की जो समस्या, चूँकि सुंदरबन की समस्या मैं बता रहा हूँ, और कुछ यहाँ दूसरी चीज़ नहीं जानना है, ये सुंदरबन की, तो सुंदरबन की यहाँ 7 समस्याएं हैं, 7, उसमें भी 7 पॉइंट होता था, 7 बद्रीकांत द्वीपों का साथ विलीन होना, ये भागदुआन द्वीप एक नाम यहाँ हमने दिया है, ये कृषि और मत्स्य पालन भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस तरह से सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्या, और इसके पहले बायोडाइवर्सिटी किस तरह से नष्ट हो रही है, जैव विविधता को हमको बचाना है, बहुत सुंदर चैप्टर है। मैंने इसमें वर्तमान समय में सरकार का भी ध्यान है कि नहीं, इसको रोकना होगा, इस जैव विविधता को तरह तरह से रोकने का। इसके बाद हम लोग संरक्षण का तरीका इसमें जानेंगे, क्या क्या संरक्षण का उपाय है।